दो दोस्त आरव और निखिल हमेशा से थ्रिल और डर की चीजों में इंटरेस्टेड रहे थे। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर के बाहर एक पुराना हवेली है जो सालों से खाली और हॉन्टेड के लिए मशहूर है। कुछ दिखा? लोग कहते थे कि जो भी रात में वहां जाए कभी वापस नहीं आता। लेकिन आरव और निखिल के लिए यह बस एक एडवेंचर से कम नहीं था। रात का वक्त था और पूरी दुनिया सो रही थी। चांद की हल्की रोशनी में हवेली का भयावह सा स्ट्रक्चर और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। धीरे धीरे आरव ने अपनी पॉकेट फ्लैशलाइट का बटन दबाया और दोनों दरवाजे से अंदर गए। हवेली के अंदर की हवा में पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल थी। हर कोना अंधेरा और सुनापन से भरा हुआ था। निखिल ने हंसी में कहा, बस ये बेसमेंट ही देखना है, फिर चलते हैं। जैसे ही दोनों ने बेसमेंट का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा की लहर उनके चेहरे से टकराई। आरव ने डर के साथ कहा, यह हवा बहुत अजीब है। लेकिन निखिल ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए नीचे कदम रखा। बेसमेंट में पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां और छोटे छोटे कमरे थे। एक पुरानी बुक शेल्फ के पीछे कुछ अंधेरा था। आरव ने धीरे से कहा, यह तो जैसे कुछ छुपा हो। दोनों ने फ्लैशलाइट की रोशनी को अंधेरे में घुमाया और तभी एक जोर का ढक्कन बजने जैसा साउंड हुआ। उन्होंने देखा कि दरवाजा पीछे से बंद हो गया है। आरव ने जोर से दरवाजा धक्का दिया लेकिन वह हिल नहीं रहा था। निखिल ने चिल्लाकर कहा, हम फंस गए। पूरा बेसमेंट एक अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था। एक ठंडी हवा चल रही थी जैसे किसी ने अंदर सांस ले ली हो। आरव ने देखा कि वॉल पर पुरानी लकड़ी के फ्रेम में कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ बड़ा अजीब। यहां से वापस जा नहीं सकते। निखिल ने हंसी में कहा, यह बस कोई पुराना प्रैंक होगा। प्रैंक है यार, कोई असली खतरा नहीं। लेकिन दोनों के दिल में घबराहट थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। बेसमेंट के कोने में एक हल्की सी परछाई चलती हुई दिखाई दी। पहली बार दोनों की सांसें तेज हो गईं। आरव ने कहा, निखिल, तुमने देखा? पर निखिल भी स्पीचलेस था। परछाई धीरे धीरे दोनों के पास आई और उसके साथ एक हल्की भूतिया सी आवाज भी आने लगी। क्यों आए? दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ चिपक गए। आरव ने फ्लैशलाइट का बीम डायरेक्ट किया पर उसमें कोई इंसानी रूप नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा जैसी शक्ल। बेसमेंट के हर कोने से अजीब सी हंसी और व्हिस्लिंग आती थी। निखिल ने धीरे से कहा, चलो शायद ऊपर जाकर मदद मांग लें। लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। वो दोनों बेसमेंट के एक पुराने कमरे में छुपे। आरव ने देखा कि एक पुरानी डायरी टेबल पर पड़ी है। उसने डायरी उठाई और धीरे से पेज खोला। डायरी में लिखा था, जिन्हें इस बेसमेंट में खड़ा पाया जाए उनका साया कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा। निखिल ने चिल्लाकर कहा, ये सच में हॉन्टेड है। तभी बेसमेंट में एक घंटी जैसी आवाज हुई और फ्लोर के नीचे से हल्की सी हीसिंग सुनाई दी। परछाई अब धीरे धीरे दोनों की तरफ आई। आरव ने निखिल को पकड़कर कहा, हमें मिलकर सोचना होगा, कुछ काम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। दोनों ने डिसाइड किया कि बेसमेंट में छुपी छोटी एक वेंट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वेंट के पास गए, वेंट के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, मत जाओ, वापस जाओ। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत जमाकर वेंट के अंदर घुसने की कोशिश की। परछाई उनके पीछे थी और उनकी सांसें और तेज हो गई थीं। तभी आरव का हाथ वेंट के अंदर किसी ठंडी लकड़ी से टकराया और एक छोटा सा लीवर मूव हो गया। एक जोर का शोर हुआ और बेसमेंट का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दोनों ने तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वो बाहर निकले, बेसमेंट का दरवाजा खुद ही बंद हो गया। बाहर निकलते ही दोनों ने सांस ली और एक दूसरे को देखा। निखिल ने कहा, हमने बच गए। आरव ने डायरी को देखा जो उसके हाथ में थी। डायरी का आखिरी पेज खाली था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम बच गए, लेकिन यहां का साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दोनों ने बिना पलक झपकाए वहां से भाग लगाई। हवेली के गेट तक पहुंचते ही दोनों ने पहली बार सच में रियल हॉरर का एहसास किया। परछाई उनके साथ थी या नहीं, इस बात का पता नहीं, लेकिन बेसमेंट का वो अंधेरा, वो आवाज और वो डायरी उनके दिमाग से कभी नहीं निकली।